नाउ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, वी वांट टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, अब हमारे यहां पे ऑटोनॉमी की डिमांड के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में ही प्रोविजंस दी गई है। फॉर एग्जांपल 5th and 6th शेड्यूल्स, व्हाट आर दोस? ट्राइबल एरियाज को क्या देना है? ऑटोनॉमी देनी है ना, कि आप अपने हिसाब से अपने एरियाज में रूल करो। जब ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज बनती हैं, काउंसिल्स बन रही हैं, वो क्या बना रही हैं? दे आर मेकिंग लॉज फॉर देमसेल्व्स। कई ट्राइबल 6th शेड्यूल एरियाज में तो लीगल राइट्स भी उनको दिए गए हैं कि इवन यू कैन गिव लीगल जो प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं, अब वो भी कर सकते हो। सब जगह वो अलाउड है क्या? हर स्टेट में अलाउड है क्या? नहीं है, सिर्फ 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरियाज में अलाउड है। क्यों अलाउड है? बिकॉज द गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन नोज कि दीज एरियाज हैव डिफरेंट कल्चर एंड दे नीड टू बी प्रिजर्व्ड। उसके प्रिजर्वेशन के लिए हमें ऑटोनॉमी दे रहे हैं। ठीक है, so at independence the entire region of northeast except Manipur and Tripura comprised the state of Assam. Demands for political autonomy increased at that particular point of time. Why? Because non-Assamese felt imposition of Assamese language. अब पहले एरिया क्या था? क्या समझ आया हम इससे कि पहले एरिया जो था दैट इज लार्जली कंपाइज्ड ऑफ असम ओनली, कि सबको सिर्फ असम का पार्ट बना के रखा गया था। सो इफ पीपल दे हैव बीन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे मणिपुर वालों की डिफरेंट लैंग्वेज है, नागालैंड वालों की डिफरेंट लैंग्वेज, अगर उस पर तुम असामीज लैंग्वेज फोर्स करोगे तो दिक्कत तो होगी। तो इसलिए वहां पे ऑटोनॉमी की इश्यूज, ऑटोनॉमी के डिमांड होने शुरू हो गए थे। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज डिमांडेड फॉर सेपरेशन फ्रॉम असम, ईस्ट इंडिया ट्राइबल यूनियन एंड ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960, कार्विंग ऑफ सेवरल स्टेट्स आउट ऑफ असम। ठीक है, अब यहीं पर असम नहीं यहीं पे डिमांड ऑटोनॉमी की नहीं रुकी। देन इन असम बोडोस, कार्बीज एंड दिमसास दे वांटेड सेपरेट स्टेट्स। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां पे फिर से अपनी नए स्टेट्स की मांग कर रहे हैं। देन इफ यू आर नॉट ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी, ऑब्वियसली देयर विल बी राइज ऑफ इंसर्जेंसी। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी रीजनल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द नेशनल आइडेंटिटी। तो पहले हमें रीजनल आइडेंटिटी हमारी प्रोटेक्ट करो, तब जाके हम आपको नेशनल आइडेंटिटी देंगे। ठीक है, सो अगर हमने याद होगा जब हमने वी वर टॉकिंग अबाउट द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशंस एंड मर्जर एग्रीमेंट्स, जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे थे उस वक्त हमने नॉर्थ ईस्ट की भी बात की थी। Majority of the princely states, they had signed instrument of accession without any pressure, apart from Hyderabad, Goa, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़। उनमें भी बाद में बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ सत्याग्रह एंड ऑल वो भी बहुत एमिकेबली हो गया था। बट द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट जहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से हमने मर्जर एग्रीमेंट साइन किए गए थे, वो हमने लोगों के खिलाफ साइन किए थे। जैसे हमने मणिपुर में उस दिन देखा कि हाउ मणिपुर वॉज चीटेड, कि देयर वाज अ लेजिस्लेटिव असेंबली but still the rights were not given to the legislative assembly to ask for their view कि if they want to get merged to India or not. ठीक है, similarly Nagaland, the people of Nagaland, they themselves had never considered themselves as Indians. ठीक है, before independence itself, कि उनको लगता था कि अंग्रेजों ने हमें जबरदस्ती दबा के रखा हुआ है, कि जैसे ही देश आजाद होगा हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट इन द एंड हुआ क्या? हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन या हमने उसको इंडियन पार्ट स्टेट का पार्ट मान लिया विदाउट गिविंग देयर ड्यू डिलिजेंस टू देयर फीलिंग्स। ठीक है, उनकी कल्चर का, उनकी रीजन का हमने वो सोचा नहीं, हमने वो कर लिया। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो यही चीज हुई है अफ्रीका के साथ। कभी मैप देखा है अफ्रीका का? कैसा दिखता है मैप? वो खोल के देखो एक बार, सबके पास फोन है ना, एक बार अफ्रीका का मैप खोल के देखो, लगा हुआ है ना पॉलिटिकल मैप। हाँ ये ठीक है, इस पे लाइंस ऐसे गई हुई हैं, ऐसे। कभी देखा किसी स्टेट की लाइन ऐसे सीधी सीधी कट सकती है क्या? अफ्रीका के इकलौता कॉन्टिनेंट दिखेगा जिसमें तुम्हें सीधी सीधी लाइनें दिखेंगी, जैसे पूरे कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया हुआ। क्या ऐसा कॉन्टिनेंट कभी डिवाइड हो सकता है? तो दिस वाज ग्रीड ऑफ यूरोपियंस, कि यहां से, जैसे अब गांव में होता है ना, यहां से यहां सारी जमीन मेरी है, तो इस लाइन से इस लाइन पे सारी जमीन मेरी, इस लाइन से इस लाइन पे सारी जमीन तेरी, इस लाइन से इस लाइन पे सारी जमीन तेरी। ठीक है, बिकॉज क्यों हुआ ये चीज? ग्रीड, प्रॉफिट। क्यों? वहां का लोकल कल्चर क्या है किसी को पता ही नहीं। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे यू विल बी शॉक्ड कि कैसी कैसी कहानियां हैं। दे हैव गिफ्टेड देम वॉचेस, दिस यूरोपियंस हैव गिफ्टेड दिस अफ्रीकन किंग्स और अफ्रीकन नोबल्स वॉचेस, घड़ी दी उनको। बेचारों को पता नहीं घड़ी कहां पहननी है, गले में घड़ी पहन के घूम रहे वो लोग, और उस घड़ी के बदले पूरी जमीन ले ली उनसे। ठीक है, तो ये होता है जब आप रीजन के कल्चर, रिलीजन, जो भी रीजनल आइडेंटिटीज होती है उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो।
तो दिस वाज हैपनिंग फॉर दिस हैपेंड विद अफ्रीका. दिस इज द रीजन अफ्रीका इज कंटिन्यू टू बी इन पॉवर्टी. सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में भी यही चीज हुई कि इफ वी कुड हैव एक्सेप्टेड देयर रीजनल ऑटोनॉमी और वी कुड हैव एक्सेप्टेड कि भाई आपको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, देयर इक्वल पार्टिसिपेशन इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर देमसेल्व्स. हमने वो तक नहीं किया. अगर हम वो चीज करते तो मे बी देयर कुड हैव बीन डिफरेंट सिनेरियो वेयर द नॉर्थ ईस्ट कुड हैव सीन डेवलपमेंट फ्रॉम अ वेरी अर्लियर टाइम्स. अब जाके हमें डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. नाउ ठीक, ये हो गया हमारा secession movements. पहला secession movements we have seen in Mizoram, that after independence the Mizo Hills area it was considered as an autonomous district within the state of Assam. Mizos believed that they were never a part of British India, therefore they did not belong to the Indian Union. Again वो feeling इनके पास भी शुरू हो गई for जैसे नागालैंड वालों के पास थी. Then they start for the popular support or popular mobilization for secession movement. Formation of Mizo National Front under the leadership of Lal Denga. ठीक है. तो जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे तो ये चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि वहां पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी पढ़ना. ठीक है. सो देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस मिजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा. 1966 आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस शुरू होता है वहां पे. ठीक है. देन पॉलिटिकल मैच्योरिटी कम्स व्हेन इन 1986 पीस अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन लाल डेंगा एंड राजीव गांधी. एट द सेम टाइम हमने पंजाब के लिए पढ़ा था, क्या साइन हुआ था? लोंगोवाल एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड संत लोंगोवाल. ठीक है. टू ब्रिंग पीस इन द Punjab. Now, if you will be giving focus to internal security of Northeast, you will be highly surprised कि ये ऐसा रीजन था मिजोरम का जहां पे इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी, सेसेशनिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा थी. एक टाइम पे ऐसा रीजन था कि जहां पे रिवॉल्ट्स हर दिन होते थे, हर दिन कई लोग मर रहे हैं, हर दिन आर्म्ड फोर्सेस और मिजो नेशनल फ्रंट के आर्म्ड ग्रुप्स में लड़ाइयां चल रही हैं. बट आफ्टर साइनिंग दिस पर्टिकुलर 1986 पीस अकॉर्ड, पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लो मिजोरम की कि वहां पे डेमोक्रेसी किस तरीके से बूम की है. दिस इज नाउ मिजोरम इज वन ऑफ द पीसफुल रीजन्स ऑफ इंडिया. समझ रहे हो कि एक डिबेट्स एंड डिस्कशन से कि लोगों को बताया गया कि व्हाट डेमोक्रेसी कैन ब्रिंग और बी हेल्पफुल फॉर देयर ओन ग्रोथ. एक टाइम ऐसा था 1986 से पहले कि रोज कत्लेआम हो रहे हैं. But after 1986, when they understood that what is the benefit of democracy, आज मिजोरम वन ऑफ द पीसफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया है, जहां पे हर बार इलेक्शंस बहुत अच्छे से होते हैं और हर बार पार्टीज अच्छे से चुनी जाती हैं. बाकी दूसरे स्टेट्स की तरह नहीं है. ठीक है. देन नागालैंड. नागालैंड में किस चीज की डिमांड हो रही है? ग्रेटर नागालिम की, है ना. क्या मतलब है ग्रेटर नागालिम का? भाई सिर्फ इंडिया के पार्ट्स का नहीं, उनको म्यांमार का पार्ट भी चाहिए कि दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ नागालैंड. सो दे हैव लाइक मिजोरम पीपल, दे आल्सो हैव कंसीडर्ड देमसेल्व्स नॉट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लियर ब्रिटिशर्स टाइम्स, प्री ब्रिटिशर्स टाइम्स. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, आजादी मिल रही है, तो इनको लगा कि हमें भी आजादी मिल गई, पर हमने क्या किया? नो, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. हम पूछेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं, बस हो गया, साइन कर दिया तुम लोगों ने, हम मान गए दैट यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट ऐसा हुआ था. ठीक है. ये जोर जबरदस्ती सिर्फ अपने लोगों पे ही चलती है. अभी जब हम चाइना और इसकी बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, वॉर की बात करेंगे, तब देखना चाइना ने हमें कैसे पागल बना के रखा हुआ था उस वक्त. ठीक है. देन एट इंडिपेंडेंस, अनगामी जाफू फिजो, ही वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स हु हैज मेड दिस नागा नेशनल काउंसिल डिमांड फॉर फ्रीडम एंड सेपरेशन फ्रॉम इंडिया. क्यों? बिकॉज दे देमसेल्व्स नॉट कंसीडर देम एज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. देन रेफरेंडम साइन होता है 1951 में. ठीक है. क्या मतलब होता है रेफरेंडम का? बाइंडिंग नेचर ऑफ वोटिंग, जहां पे लोग खुद आके रेफरेंडम देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए. ठीक है. फिजो फॉर्म द अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी इन मार्च 1956. इट बिगिन द आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है. यहां पे क्या होता है? अगेन दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग एन दिस पर्टिकुलर नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी. सो इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई और खुद की आर्मी बनाई. ठीक है. जैसे हम क्या पढ़ते थे जब हम जूनागढ़ का केस कर रहे थे, सोमल दास गांधी का हमने पढ़ा था ना, उसने क्या बनाई थी? आरजे हुकूमत. क्या होती है आरजे हुकूमत? अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सिमिलरली दे हैव आल्सो मेड एन प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सीडीएम पढ़ा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें चिंटू पांडे का नाम सुना है, जिसने उत्तर प्रदेश में अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी.
चिटगोंग आर्मरी केस सुना है, सूर्य सेन ने, उन्होंने भी अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी। सो उसी बेस पे इन्होंने भी अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई कि हमारी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, दिस इज आवर गवर्नमेंट। ठीक है, लाइक राइट नाउ 6 दे हैव बीन डूइंग रेफरेंडम इन कनाडा एंड यूके। रेफरेंडम 2020 हुआ था, याद होगा आप लोगों को तो। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ न्यू खालिस्तान। ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट यहां पर है। कौन चलाता है हमारी गवर्नमेंट? बब्बर खालसा। ठीक है, तो वही चीज ये उस वक्त 1956 में कर रहे थे। जब ये चीज हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? अफ्स्पा लगा दिया। ठीक है, देन शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, जैसे हमने मिजो अकॉर्ड देखा वैसे शिलोंग अकॉर्ड साइन करने की कोशिश की। नाउ हियर फ्यू सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नागा नेशनल काउंसिल एंड नागा फेडरल गवर्नमेंट दे ट्राइड एंड एग्रीड टू गिव अप आर्म्स। नागालैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्टिकुलर जो ये नागा नेशनल काउंसिल है और नागा फेडरल गवर्नमेंट है, इन्हीं के लोग बट बट के इन्होंने अपने दूसरे आर्म्ड इंसर्जेंसी ग्रुप्स बना लिए। इन्होंने ही अपने डिफरेंट, अब तुम देखोगे कि न्यूज़पेपर में तो आएगा NSCN खापलांग, NSCN-I, NSCN-Z। सो एक ही पार्टी से निकले हुए डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें से कुछ ग्रुप आर्म छोड़ देते हैं, कुछ ग्रुप्स आर्म पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब आएगा देखना, मूविया, इसाक चीसी सुवू एंड SS खापलांग हु वर एट टाइम इन चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शीलिंग अकॉर्ड। सो अब इन 3 लोगों ने जो पार्ट थे नेशनल नागा काउंसिल के, इन्होंने जो शीलोंग अकॉर्ड हुआ इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसको मानने से मना कर दिया। सो अगर मानने से मना कर दिया तो क्या होगा फिर? डिवीजन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में हुआ, वैसे ही यहां पे शुरू हो गया था। ठीक है, सो इन 1988 NSCN स्प्लिट इनटू NSCN-IM एंड NSCN-K। ठीक है, सीज फायर अगेन एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन NSCN-IM एंड NSCN-K। देन इन 2015 इफ यू कैड हैव सीन, 2015 में कौन सी क्लास में थे आप लोग? नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, अगर जाके देखोगे ना, सर्च करोगे 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन NSCN-IM एंड NSCN खापलांग। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पेशल ये 2 लीडर्स आए थे, जिनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि भाई अब नागालैंड में पीस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दोनों के साथ साइन किया। बाकी जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे बैठे हुए हैं, आर्म्ड इंसर्जेंसी ग्रुप्स अपने खोल के, वो कह रहे हैं हमसे साइन किया नहीं, हम तो करेंगे। ठीक है, तो कुछ साल पहले अगर याद होगा कि हम लोगों ने म्यांमार में घुस के नागालैंड के इंसर्जेंट्स को मारा था, याद है किसी को ये इंफॉर्मेशन? इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने नागालैंड में, म्यांमार में घुसे और वहां पे लोगों को, दिस इंसर्जेंट्स टेररिस्ट्स को मारा था हमने। क्यों मारा था? बिकॉज दे हैव मेड दिस म्यांमार बॉर्डर रीजन्स एज देयर शेल। यहां पे करते थे कत्लेआम, वहां जाके छुप जाते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वन मिशन, आई थिंक द नेम वाज सनराइज। ठीक है, जिसकी वजह से वो गए वहां पे, मारा और वापस आ गए। अभी भी नागालैंड में इश्यूज चल ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इशू खत्म हो गए। नाउ कम टू द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स का सबसे बड़ा मूवमेंट देखने को मिला हमें आसाम में। ठीक है, आसाम में हमें देखने को मिला द मूवमेंट, इट वाज इनिशिएटेड बाय द स्टूडेंट मूवमेंट। बेसिकली वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो बाद में बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट बन गया, जिसकी वजह से जो हमने सोरेन, ये अभी कौन है असम का सीएम? हेमंत बिश्वा शर्मा से पहले जो सीएम थे असम के, ही वॉज नथिंग बट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, ही इज अ सेंट्रल मिनिस्टर राइट नाउ। ठीक है, सो देयर वर इकोनॉमिक इश्यूज एंड सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसीज। अगर इकोनॉमिक इश्यूज है, इसका मतलब क्या है? कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज इशू रिलेटेड टू रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो कौन सी चीज और इंप्लीमेंट होगी, कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी? सन ऑफ सॉइल पॉलिसी। कि लोगों, जो लोकल रीजनल लोगों को लगेगा कि अगर हमें ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो दैट मीन्स आवर रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द अदर पीपल। एट द सेम टाइम 1971 इंडो पाक वार रिलेटेड टू बांग्लादेश, वहां से माइग्रेंट्स कहां जाएंगे? आसाम या फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उनकी वजह से वो माइग्रेंट्स, जो आउटसाइडर्स मूवमेंट थे, वो शुरू हो गए। in this particular time frame also there was another movement in Assam which was related to बिहारी भगाओ मूवमेंट, कि वहां पे बिहार के लोग इतने ज्यादा माइग्रेंट्स बन के चले गए थे कि उनके लिए भी शुरू किया गया। कितने बिहारियों को तो मारा गया वहां पे लिटरली, मतलब जो जो वहां पे बसे हुए थे उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म कर दी गई। महाराष्ट्र में कत्लेआम नहीं हुआ था ना, वहां पे मार के भगाया जा रहा था, यहां तो काट दिया गया था।
इतना ज़्यादा नहीं हुआ था महाराष्ट्र में तो अभी देख रहे हैं हम, जो प्रोमिनेंट देख रहे हैं अभी 10-15 सालों में हम देख रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में मूवमेंट फ्रॉम बाय मराठास अगेंस्ट बिहारीज और उत्तर प्रदेश वालों के खिलाफ। पहले नहीं था उतना मूवमेंट, ये अभी भी हुआ बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ राज ठाकरे। बाल ठाकरे के टाइम पे इतना नहीं था यार, अभी ज्यादा अब अगेन जो मैंने तुम्हें बोला ना, दो ही रीजन होती है यहाँ पे। सेकंड रीजन है पॉलिटिकल रीजन आर मोर रेदर देन दूसरे रीजन। अब वही चीज है ना कि अब उनको बोलो मराठीज को कि भाई इफ दीज पीपल बिहारीज एंड उत्तर प्रदेश वाला इफ दे आर टेकिंग अवे देयर जॉब्स, कौन सी जॉब्स ले रहे हैं वहां पे? वो लो स्किल्स जॉब्स लेते हैं वहां पे, आइदर दे आर लेबर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स या पान की शॉप खोल के बैठे हुए। क्या ये वो लोग ये करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस वो तो फिर पॉलिटिकल हाइप बनाने की बात होती है, ठीक है। देन असम मूवमेंट स्टार्टेड इन 1979 टू 1985, एंटी फॉरेन मूवमेंट 1979, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू बनती है, जो इस मूवमेंट्स को और प्रोमिनेंट करती है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, ठीक है। असम अकॉर्ड अगेन साइन होता है 1985 में राजीव गांधी एंड आसू लीडर्स के बीच में, विच ट्राइड टू ब्रिंग पीस एंड चेंज द फेस ऑफ पॉलिटिक्स इन असम, जहां पे आसू बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ असम विद द हेल्प ऑफ अहोम घना संग्राम परिषद, ठीक है। ये भी अभी भी देखोगे तो अभी ही ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अकोमोडेशन एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, जो भी हमने अब तक पढ़ा रीजनल ऑटोनॉमी एंड ऑल के बारे में, कि हमें क्या समझ आता है इन सब चीजों से। जो हमारी अप्रोच थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और मर्जर ऑफ स्टेट्स, या अभी हमने जो नॉर्थ ईस्ट का रीजनल इशू पढ़ा, पंजाब का इशू पढ़ा, जम्मू कश्मीर का इशू जो हमने कल पढ़ा, इससे हमें क्या समझ आता है? दैट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिस्पेक्ट द रीजनल ऑटोनॉमी। वाई? बाद में ऐसे इश्यूज ना हो, पर ये ऐसे इश्यूज होते क्यों हैं? बिकॉज रीजन जो है आपका, उस रीजन से आपका कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, योर सोशल नेटवर्किंग सब कुछ जुड़ी पड़ी है। अगर आपके रीजनल ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है, दैट मीन्स आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है उस चीज की, दैट यू कैन एंजॉय, यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू थिंक, यू कैन हैव टोटल फ्रीडम, यू कैन हैव टोटल लिबर्टी। अगर हम कल जाके कश्मीरी को बोलें कि तुम्हें कश्मीरी नहीं बोलनी है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, तो क्या उनकी रीजनल आइडेंटिटी बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी ना, अपोज होगा उसका, उसके लिए मूवमेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली कल को हम जम्मू में आके बोले कि भाई यहां पर सिर्फ कश्मीरी बोलनी है और कोई भाषा नहीं बोलनी है, तो क्या रीजनल आइडेंटिटी को चोट नहीं पहुंचेगी? लोग मूवमेंट नहीं करेंगे? करेंगे। तो यही चीज होती है कि इन द एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट रीजनल ऑटोनॉमी। इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग रीजनल ऑटोनॉमी, दैट इज थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। जहां जहां पे हमने रीजनल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट नहीं किया, वहीं वहीं पे हमने देखेंगे सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हुए, ठीक है। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द रीजनल ऑटोनॉमी, बट अगर हम नहीं कर रहे हैं तो दैट इज अ थ्रेट टू आवर नेशनल इंटीग्रेशन, दैट इज अ थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। उसी वजह से हम ये तीन रीजन्स में जो हमने बात की, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट, वहां पे हम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं। पंजाब में ऑब्वियसली फॉर सम आफ्टर सम टाइम इट विल सबड्यू, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी चरम पे पहुंचेगा तो सबड्यू वो बंद धीरे धीरे दब जाएगा। बट फॉर कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट वी हैव टू स्टिल ब्रिंग लॉट ऑफ डेवलपमेंट, वी हैव टू इंटीग्रेट देम पॉलिटिकली इनटू द सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम और द लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। उनको ऐसा ना लगा कि उनकी पॉलिटिक्स ही अलग चल रही है और सेंटर की पॉलिटिक्स अलग चल रही है। अभी कभी नोटिस करना कि हर वक्त जब इलेक्शंस होते हैं इन स्टेट्स, पीपल वांट टू चेंज द पार्टीज। इन स्टेट्स हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह पीपल वांट टू चेंज देयर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, बट पीपल डोंट वांट टू चेंज देयर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। दैट इज द रीजन बीजेपी इज गेटिंग सो मेनी वोट्स, है ना, बिकॉज दे हैव बीन अट्रैक्टेड विद द डेवलपमेंट विच हैज बीन डन बाय एट द सेंट्रल लेवल। लुक एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट डन इन हाईवेज, लुक एट द डेवलपमेंट डन इन, जो हम आजकल क्यूआर कोड करके पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसी को भेज दे रहे हैं, डिजिटाइजेशन। फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट तो चरम सीमा, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो मैं बिल्कुल श्योर, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकाला ही जाना चाहिए। देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स विद विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, थ्री मेजर प्रॉब्लम्स। वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज इन्फ्लेशन एंड थर्ड इज आर फॉरेन पॉलिसी। अभी लोगों को जितना मर्जी लगे कि फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, लुक एट आवर नेबर एरियाज,
नेबरहुड एरियाज। श्रीलंका के साथ हमारे क्या रिलेशन है? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान देवर आर ऑल टाइम फ्रेंड्स। अभी श्रीलंका के साथ क्या हमारे रिलेशन है? हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका ने किसको दिया? चाइना को डेवलप करने के लिए दिया। हमारे रिलेशंस खराब हो गए। मालदीव के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, हम तो उनको पानी पहुंचा रहे थे ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू कुछ सालों पहले तक। उनका जब पावर वाटर प्लांट खराब हो गया था, हेलीकॉप्टर से पानी देने गए थे हम लोग। क्या हुआ? इंडिया को भगाने के लिए इंडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं वहां पर। हमने कितने पुलिस ऑफिसर छोड़े थे वहां पे? 60 गिनती के तो पुलिस ऑफिसर छोड़े होते हमने, उनको भी भगाने के लिए बोला उन्होंने। नेपाल के साथ हमारा क्या है? बॉर्डर इश्यूज तो पहले ही चल रहे हैं उनके साथ, पता है नेपाल के साथ बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं हमारे रिलेटेड टू काली रिवर एंड ऑल। उनके साथ भी रिलेशन हमारे, चाइना का वहां पे भी होल्ड बढ़ता जा रहा है, उनके साथ रिलेशन हमारे खराब। बांग्लादेश के साथ अभी हमारा क्या रिलेशन है? बांग्लादेश खुद गड्ढे में है, ठीक है। म्यांमार के साथ क्या रिलेशन है हमारे पास? म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है, हमारे साथ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा उनका हमारे साथ। चाइना के साथ तो पहले ही खराब थे, पाकिस्तान के साथ पहले ही खराब थे, अफगानिस्तान में पहले तालिबान आ चुके हैं। तो हमारे नेबरहुड में हमारा फ्रेंड बचा कौन है? हमारे नेबरहुड में हमारा फ्रेंड बचा कौन है? कोई भी नहीं बचा ना। वो तो है, वो तो इश्यूज हैं, बट BRI इनिशिएटिव चाइना कर रहा है तो बाकी स्टेट्स तो सपोर्ट, बाकी नेशन तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। वो तो फिर हमारा फेलियर है ना कि हम बाकी स्टेट्स को रोक नहीं पा रहे उसको सपोर्ट ना करने के लिए। दैट इज फेलियर ऑफ इंडियाज पॉलिसी, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल डोमेन पे जाके जो मर्जी चिल्लाने लग जाए कि यूएसए के साथ हमारा ऐसा है, यूएसए के साथ हमारा वैसा है। यूएसए हर दिन तो फटकार देता है हमें कि तुमने ये क्या किया हुआ है, ठीक है। रशिया किस चीज में हमें साथ दे देता है अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस? हाँ, वो तो इकोनॉमिक नेसेसिटी है ही ना उनकी, उनके बिना उनका चलेगा क्या? वो तो उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी तो है ही ना, उनको भी तो जरूरत है ना इंडिया की किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड ने उनको घेर रखा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो जरूरी, उसके लिए तो नौकरियां देनी तो बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे बेकार हालत तो है ही है, बट यहाँ पे लिमिटेशन आती है पब्लिक सेक्टर की। सो देयर हैज टू बी इंक्रीज इन जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ।